अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हियर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज़। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो रेशो है, न्यूमेरिकल रेशो, वो कितनी होती है। अच्छा जी, इसके लिए सबसे पहले नंबर पे हमें बेटा पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ डिस्टेंस। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देखें तो व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास दो पॉइंट्स हैं बेटा, ए और बी। ए से बी की तरफ जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है जी डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी की तरफ जाते हुए जो आप एक लंबा रास्ता बनाते हैं उसको आप कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, या ये कह लें कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इसके चांसेस क्या हैं? न्यूमेरिकल रेशो है जी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट अगर कम होता है तो फॉर एग्जांपल आप उसकी वैल्यू रखें 1, डिस्टेंस को आप ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू 2 रखें। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 0.5 विच इज़ लेस देन 1। या फिर दूसरा चांस ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि ए से बी की तरफ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, तो वही डिस्प्लेसमेंट है और वही डिस्टेंस है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो दूसरा चांस ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट भी 1 है और डिस्टेंस भी 1 है। आंसर विल बी 1 विच इज़ इक्वल टू 1। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो जो है, जो इनकी न्यूमेरिकल रेशो है, वो लेस देन 1 भी आ सकती है और इक्वल टू 1 भी आ सकती है। इसके अकॉर्डिंग अगर बेटा देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है डी ऑप्शन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, इक्वल टू और लेस देन 1। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो देन इट विल बी इन अ स्टेट ऑफ। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती अपने सराउंडिंग या अपने फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है कि बॉडी इज़ इन अ रेस्ट पोजीशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर के टॉप से एक बॉल को गिराया गया है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, जो डिस्टेंस इसने कवर किया है इन द फर्स्ट सेकंड, जो पहला सेकंड है, यानी टाइम बताया गया है कि पहले सेकंड में जितना डिस्टेंस उस बॉल ने ऊपर से नीचे गिरते हुए कवर किया है, वो आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट है बेटा अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। टावर है तो टावर के ऊपर बॉल, वहाँ से उसको ड्रॉप किया गया, यानी शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू है 0। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड, टाइम दिया गया है, टाइम टी इज इक्वल टू है फर्स्ट सेकंड यानी कि 1 सेकंड, और डिस्टेंस आपने मालूम करना है जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास जो डाटा है वो है जी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी वो वाली जो कि ग्रेविटी वाली है, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, उसके ऊपर ग्रेविटी भी इफेक्ट कर रही है। तो आप एक्सेलरेशन की बजाय क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन लिखेंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन जी टी का स्केयर। वी आई की वैल्यू बेटा हमने डाटा में पढ़ा कि वो इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है हमारे पास 1 सेकेंड, प्लस 1/2 जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 10, और फिर से टाइम की वैल्यू लिखी 1 का स्केयर। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 2 और 1 का स्केयर 1 ही आता है। उसके बाद इनकी कटिंग की तो 2 5 are 10, एस विल बी द 5 मीटर। सो अगर इस न्यूमेरिकल को मुकम्मल तौर पे बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे 2.3 वाले एमसीक्यू का जो आंसर है, जो हमें करेक्ट लग रहा है, वो है जी हमारे पास जो आंसर आया वो है ऑप्शन ए 5 मीटर। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ बॉडी accelerates from rest to a velocity of 144 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो चली और उसकी वेलोसिटी अब हो गई 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, अब इसमें भी आपने क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस मालूम करना है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। अच्छा जी, इसके लिए आपके पास जो है इसको भी हम सॉल्व करके देखेंगे। 2.4 था जी, अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से वो एक्सेलरेट कर रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू है 0।
और उसके बाद उसकी वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी VF 144 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखें हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं बेटा मीटर पर सेकंड में। हमारे पास डाटा में दी गई है 144 किलोमीटर पर आवर, तो पहले नंबर पे तो हम इसको मीटर पर सेकंड में लेके जाएंगे। 144 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड पर, और यानी कि नीचे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आपने 3600 सेकंड के साथ इसको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट पे थी। फाइनल वेलोसिटी आपने 144 किलोमीटर पर आवर को चेंज किया है मीटर पर सेकंड में, जो कि आ रही है 40 मीटर पर सेकंड। और उसके अलावा उन्होंने बताया है इन 20 सेकेंड्स, टाइम बताया हुआ है जो कि है 20 सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस आपने इसका फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे अगर फार्मूला जो यहाँ पे आप डाटा को देखें तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस है। डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी V एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हम इस यहाँ पे V एवरेज की बजाय उसका फार्मूला लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब डाटा के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आप पुट करें। VI है 0, VF है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम है जी 20 सेकेंड। ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। जब इनके आप कटिंग करेंगे तो यह जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 0, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 400 मीटर, विच इज़ द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि है जी 400 मीटर। नेक्स्ट MCQ इज़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। एक बॉडी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती जा रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और पहले वो किस में थी, रेस्ट पे। इट कवर्स अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है इन 4 सेकेंड। अ बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से बॉडी स्टार्ट कर रही है। इट कवर्स अ डिस्टेंस S इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड उसने जो है वो 4 सेकेंड के अंदर उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, अब उसको कितना टाइम लगेगा, फिर से वो टाइम ही पूछ रहा है टू कवर, कि उसने कितना जो है वो टाइम लिया है कवर करने में 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का जो 1/4 है उसको कवर करने में इस बॉडी को कितना टाइम लगा है। इसको सॉल्व करेंगे, बेटा हमारे पास स्टेटमेंट है जी अ बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है। इट कवर्स डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स, टाइम हमें दिया गया है 4 सेकेंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक, कितना टाइम जो है वो लेगा टू कवर, ताकि वो कवर कर सके 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को के 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 4 में से एक हिस्सा जो है कवर करने के लिए उसको कितना टाइम जो है वो रिक्वायर है। अब यहाँ पे तो हमें डिस्टेंस भी जो है नहीं मालूम। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉडी है, ये उसका A पॉइंट था और ये उसका B पॉइंट था। A से B की तरफ जाते हुए उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो है जी S। तो सबसे पहले नंबर पे तो उसको डिस्टेंस कवर करने में लगे 4 सेकंड, तो पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है वो टोटल डिस्टेंस मालूम करेंगे। टोटल डिस्टेंस यानी कि जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है वो क्या है। अब टोटल डिस्टेंस जो है उसका उन्होंने कहा 1/4, यानी कि टोटल डिस्टेंस को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 4 हिस्सों में। यहाँ पे भी आप इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो 4S यानी टोटल 4 हिस्से हैं डिस्टेंस के, इनको अगर आप जो है मालूम करें टोटल डिस्टेंस को, तो टोटल डिस्टेंस को जो है वो कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा था, 4 सेकेंड। तो फॉर 4 सेकेंड टाइम, 4 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर उसने किया वो फाइंड आउट करते हैं। S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। VI उस टाइम वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम है जी 4 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इसी तरह और टाइम फिर से आ गया 4 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया सारा वैल्यू 0 हो गई, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके
बाकी ये 4 का स्क्वायर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 8a। अब आप जो है, जो आपने सेकंड वाला टाइम आपने मालूम करना था, एक तो टाइम उन्होंने दिया हुआ टोटल डिस्टेंस का जो कि हमारे पास आया है 8a, उसके लिए टाइम उन्होंने दिया हुआ है 4 सेकेंड का। अच्छा जी, अगर आप जो है वो 4 सेकेंड तो हो गया आपका टाइम टोटल डिस्टेंस के लिए। अब आपने टाइम मालूम करना है फॉर द 1/4, एक हिस्से के लिए जो है वो कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को आप बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे टी प्राइम से या टी डैश इसको बोल लें। नाउ फाइंड टी डैश फॉर s/4, ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस का 4th वाला हिस्सा आपने अब मालूम करना है। अब उसके लिए जो टाइम होगा वो क्या होगा, उसके लिए टाइम है जी s/4 जो है वो इक्वल होगा, s आपने मालूम किया है 8a डिवाइडेड बाय, इसको भी आप 4 से जो है वो डिवाइड कर दें तो ये आपका 4 2 8, तो s/4 जो है यानी कि जो आपका s/4 आ रहा है, जो डिस्टेंस का चौथा हिस्सा आ रहा है वो आ रहा है 2a। ये आपका आ गया जी s/4। उसके बाद है आपका s/4 आपका आया है 2a। अब आपने पुट इन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन है जी VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। s आपने जो है वो कौन सा है, आपने डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस आपके पास है s/4, टोटल डिस्टेंस नहीं बल्कि आपने 1/4 का मालूम करना है टाइम। 1/4 जो है वो टाइम आपने उसका मालूम करना है, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे टोटल की बजाय क्या लिखेंगे, s/4 इक्वल VI है आपका 0, टाइम जो है वो आपका आ गया टाइम टी डैश जो कि आप मालूम करना चाहते हैं प्लस 1/2a, और टी आपका आ गया जी टी डैश का स्क्वायर। यानी कि जो जो आप जो है इस इक्वेशन में आपने चेंज लाया कि टाइम आप जो है वो 4th वाले हिस्से का मालूम करना चाह रहे हैं, इसलिए टाइम टी के बजाय आपने टी प्राइम लिखा है, यहाँ पे भी टी की बजाय टी प्राइम लिखा है, और टोटल डिस्टेंस की बजाय s/4 लिखा है। s/4 की वैल्यू अभी हमने पीछे फाइंड आउट की थी, वो थी जी 2a इक्वल, ये वाला जो है सारा ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, हमारे पास सिर्फ रह गया ये वाला 1/2a का टी प्राइम का स्क्वायर। a से कट गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 4 इक्वल a से कट गया और इधर रह गया टी प्राइम का स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट लें बेटा, तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कट जाएगा, और 4 का जो है वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और आंसर जो है वो टी प्राइम का आ जाएगा 2 सेकेंड, जो कि यहाँ पे आपका MCQ का ऑप्शन है B 2 सेकेंड। ठीक है, तो अगर एक बॉडी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ रेस्ट से स्टार्ट हुई है, टोटल डिस्टेंस उसने जो कवर किया 4 सेकेंड में, और उसके बाद आपने 1/4 जो है उसके लिए आपने डिस्टेंस के लिए टाइम मालूम करना है कि 1/4 डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहले नंबर पे बेटा आप डिस्टेंस मालूम करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो वो आएगा 8a। उस टोटल डिस्टेंस में से आप 4th वाला हिस्सा फाइंड आउट करेंगे s/4, s/4 आएगा 2a, और उस 2a में से आप सेकंड इक्वेशन को लगा के, तो सेकंड इक्वेशन को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकेंड। सो द राइट ऑप्शन इज़ 2 सेकेंड। नेक्स्ट MCQ इज़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा आपके पास A एंड B, उन 2 ऑब्जेक्ट्स को शोन इन द फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो है वो स्टेटमेंट बताएं कौन सी ठीक है। अगर आप फिगर को पहले देख लें तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेटा, जो A वाला आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वो कॉन्टीन्यूसली उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जा रही है, और जो B है वो बिल्कुल एक ही, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ना वो इंक्रीज़ हो रही है ना वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन A जो है वो मुसलसल ग्रेटर पोजीशन की तरफ जाता जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन, द वेलोसिटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन B। नेक्स्ट MCQ इज़ द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली वो किसके इक्वल है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ते हुए बेटा वहाँ पे पढ़ा था, इसका जो है वो पेज नंबर 44 पे अगर आप देखें, पेज नंबर 44 पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस किसके इक्वल है, इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट।
यानी कि एरिया जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ में इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड के। तो अगर आप जो है यहाँ पे इन ऑप्शंस में से देखें तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, डिस्टेंस कवर्ड। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट स्लोप होती है, जैसे ये है, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट स्लोप बनती है, ये स्लोप जिसको फाइंड आउट किया जाता है टेन थीटा के ज़रिए। अभी जो ग्रेडियंट है ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 43 पे। अच्छा जी, पेज नंबर 43 पे बेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। सो द ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ था जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल था, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, इसको हमने जो है वो रीड आउट किया था बेटा पेज नंबर 41 पे हमने रीड आउट किया था। पेज नंबर 41 पे बेटा लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी जो ग्रेडियंट स्लोप होती है इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, वो होती है जी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी के इक्वल है। तो यहाँ पे इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द ऑप्शन ए स्पीड। अच्छा जी, अगर कुछ बच्चे हैं जिनको जो है वो कुछ की पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप याद करना चाहें तो स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बच्चों को नहीं भी याद रहता, तो अपने याद रखने के लिए आपने जो है वो एक हिंट याद रखना है। आपने 3 अल्फ़ाबेट्स हैं बेटा, इनको सीक्वेंस में याद रखना है, DSA, D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड एंड A फॉर एक्सेलरेशन। अगर है डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो उसका ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? स्पीड के। और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? एक्सेलरेशन के। तो DSA यानी डिस्टेंस होगा, ग्राफ डिस्टेंस वाला है तो वो स्पीड के इक्वल उसकी स्लोप आएगी, और अगर स्पीड वाला है तो उसकी स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल आएगी। ओके, द नेक्स्ट MCQ इज अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। एक कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एट टाइम 0, और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई जी 113 किलोमीटर पर आवर एट टाइम 9 सेकेंड। विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द कार? इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि मोशन ऑफ द कार को डिस्क्राइब करेगा? अच्छा जी, पहली बात बेटा ये यूनिफॉर्मली मीन्स सेम से मुराद है कि आपके पास जो भी ग्राफ आएगा वो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, उसके अंदर कोई कर्व शेप नहीं आएगी। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच गए जी 3 ऑप्शंस, B, C एंड D। B, C एंड D में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या कहा है? 80.5 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रहा है। अगर 80.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन 0 वैल्यू से, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहा। उसके बाद हैं ये 2, इनमें से अगर इसको देखा जाए D वाले को, आपकी वैल्यू है 80 से जा रही है, वेलोसिटी 113 यानी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इस ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रही है? फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है इसमें तो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, हालांकि हमारे जो है वो स्टेटमेंट में वेलोसिटी 80 से 113 की तरफ जा रही है, यानी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो है जी ऑप्शन सी, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ।